अवाम का लाडला कौन आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मुल्क भर के कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में 17,816 उम्मीदवार मैदान में हैं। 12,85,85,760 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुतासर। इंटरनेट बंद हो या चले, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम चलता रहेगा। नताइज में ताखीर हो सकती है, रद्दोबदल नहीं हो सकता। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज का कहना है, इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक खुसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब-खुद RO के पास पहुंच जाएगा। लाहौर किसका, बड़े बड़े उम्मीदवार अखाड़े में उतर आए। NA 130 में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में होगा मुकाबला। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जहीर अब्बास खोकर में होगा कांटेदार मुकाबला। NA 23 में शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम का टाकरा। NA 119 लाहौर में मरीम नवाज और शहजाद फारूक आमने सामने। NA 128 से सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी में मुकाबला होगा। ओन चौधरी को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच भी इसी हल्के से उम्मीदवार हैं। NA 122 में नून लीग के ख्वाजा साद रफीक, PTI के हिमायत याफ्ता लतीफ खोसा आमने सामने। NA 117 में अब्दुल अलीम खान और अली एजाज बुटर का टाकरा। NA 129 में मियां जर और हाफिज मियां नुमान का मुकाबला होगा। NA 31 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का रिहाना इम्तियाज से होगा टाकरा। NA 56 रावलपिंडी में शेख रशीद और हनीफ अब्बासी। NA 64 गुजरात में चौधरी सालिक हुसैन कैसरा इलाही मद मुकाबिल। NA 149 में जहांगीर तरीन और मलिक आमिर डोगर आमने सामने। NA 46 इस्लामाबाद में 44 उम्मीदवार। नून लीग के अंजुम अकील खान, जमात इस्लामी के मियां असलम, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आमिर मुगल, पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ मैदान में हैं। NA 47 में घुमसान का रन पड़ेगा। तारिक फजल चौधरी और मुस्तफा नवाज खोखर में मुकाबला होगा। ख्वाजा सिरा नायाब अली इस हल्के में भी मैदान में उतरेंगी। NA 48 में राजा खुरम नवाज, मुस्तफा नवाज खोखर, अली बुखारी उम्मीदवार। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे कांटे के मुकाबले। NA 265 पशीन से मौलाना फजल रहमान, खुशहाल खान काकड़ का टाकरा। NA 263 क्वेटा से हाजी लश्करी रईसानी, मोहम्मद खान अचकजई उम्मीदवार। NA 259 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, मालिक शाह का टाकरा होगा। NA 257 से जाम कमाल असलम बुतानी जीत के लिए पुरज़म। NA 254 से नवाबजादा खालिद मक्सी नेशनल पार्टी की यास्मीन लहड़ी से इंतखाबी जोर आजमाई करेंगे। NA 261 में सरदार अख्तर मेंगल, नवाब सनाउल्लाह ज़ोहरी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इलेक्शन लड़ेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान, फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर आमने सामने होंगे। NA 264 पर अख्तर मेंगल, जमाल खान रईसानी और आज़ाद उम्मीदवार जैनुल आबदीन खिलजी मैदान में हैं। NA 33 नौशहरा में परवेज खटक, मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और आज़ाद उम्मीदवार शाह अहमद अली शाह भी मोर्चा जन। NA 31 पेशावर से अरबाब आलमगीर खलील शेर अली अरबाब। NA 28 से साकिबुल्लाह चमकनी, अरबाब आमिर अयूब में सख्त मुकाबला होगा। NA 32 पेशावर में गुलाम अहमद बलोर, आसिफ खान आमने सामने होंगे। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आला भी मैदान में। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के अलावा पंजाब असम्बली के 2 हल्कों से उम्मीदवार। PP 158, PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज भी NA 118 और PP 147 से उम्मीदवार। जेल में बंद चौधरी परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कायम अली शाह PS 26 खैरपुर से उम्मीदवार। अमीर हैदर होती NA 22 मर्दान, PK 58 मर्दान से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज खटक NA 33 नौशहरा और PK 87 और 88। महमूद खान NA 4 सवात और PK 10। अकरम खान दुरानी बन्नू के हल्का NA 39 और PK 100 और PK 102 से उम्मीदवार। बलोचिस्तान में मीर अब्दुल कदूस बजिंजो, नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, जाम कमाल, अख्तर मिंगल। सादा अक्सरियत मिलती है तो नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म, ना मिली तो फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा
हमें बड़े फैसले करने होंगे। ऐसे असासों को बेचना चाहिए जो नुकसान कर रहे हैं। IMF के नए प्रोग्राम में जाना होगा। हमें पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर मिलकर बैठना चाहिए और तमाम आईनी इदारों के साथ आइन के अंदर रहकर मुशावरत होनी चाहिए। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून 100 नशिस्तों के पास भी नहीं पहुंच पाएगी। मियां साहिबान की हुकूमत का हिस्सा बनाना नामुमकिन। हाइब्रिड निजाम को एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है एक जमात ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि उनका कायद वजीर आजम बन चुका। मुझे पाकिस्तान के लोगों पर भरोसा है। मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी तवक्को से ज्यादा नताइज देगी। अगर इंतखाबी नताइज पहले से तयशुदा होते तो मैं इतनी मेहनत ना करता। सोशल मीडिया पैगाम में बिलावल भुट्टो ने लिखा, नून लीग का मुनाजरे के लिए तैयार ना होना अफसोसनाक है। पंजाब की इंतजामी कारकर्दगी बेहतर होना अफसानवी बात है। उसकी इस्लाह जरूरी है। इंतखाबात के बाद धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफी होने का कोई फैसला नहीं हुआ। हम पार्लियामान में बैठेंगे। हमारे उम्मीदवार हमारे साथ ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए उनका कहना था, ये लोग हमसे NRO मांग रहे थे, जैसे ही इन्होंने हुकूमत संभाली अपने केसेस खत्म करवा लिए। इंशाल्लाह पोलिंग डे अमन अमान से गुजरेगा। चीफ सेक्रेटरी और IG ने अमन अमान के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, अपग्रेडेशन के बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दोबारा इफ्तिताह कर दिया। PIC का दूसरा और तीसरा फ्लोर खोल दिया गया है। गंगाराम अस्पताल में 20 प्राइवेट कमरे और PIC में 34 कमरे शहरियों के लिए खोल दिए गए हैं। इलेक्शन से पहले धांधली के इल्जामात। कराची में जमात इस्लामी का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत। NA 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में बैलेट पेपर्स की 10 बॉक्स गायब होने का इंकशाफ। खत में लिखा, इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की बुक्स का गायब हो जाना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में धांधली के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। PP 31 गुजरात से उम्मीदवार मुदस्सिर रजा की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। निगरान वज़ीर आला पंजाब के करीबी अजीज शाफे हुसैन को जितवाने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम। दरख्वास्त में लिखा, हज़ारों जाली पोस्टल बैलेट्स तैयार करवा लिए गए। जाली बैलेट बुक्स को असली बैलेट बॉक्स से तब्दील करने की साजिश की जा रही है। उधर इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 75 नारोवाल से उम्मीदवार दानियाल अजीज को नोटिस। केस की समाअत 10 फरवरी को होगी। MKM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल का पोलिंग से 6 घंटे कबल पीपल्स पार्टी पर बड़ा इल्जाम। कहती है पीपल्स पार्टी के NA 235 के उम्मीदवार आसिफ खान और हाकिम अली रिजकानी ने मुसल्ला होकर एक्सपो सेंटर कराची पर हमला किया और वहां रिटर्निंग अफसर पर से बैलेट पेपर्स छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ तमाशाई का किरदार अदा किया। रेंजर्स की कार्रवाई से RO की जान छूटी। उन्होंने 9 फरवरी को सिंध के लोगों की आजादी का दिन भी करार दिया। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला। आज अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद बंद रहेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक दोनों ममालिक के साथ तमाम क्रॉसिंग पॉइंट्स, कार्गो, नॉर्मल ऑपरेशंस और पैदल क्रॉस करने वालों के लिए बॉर्डर बंद होंगे। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहदी रास्ते 9 फरवरी को खुलेंगे।